नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली। आज है 16/4/2025। प्रातः मुरली 14/10/1967। प्यारे बच्चे, बाबा आया हुआ है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो इसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो परंतु पवित्र बनो। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धियोग घर तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया भर में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी ही हुआ। घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में यह है कि ऊंचे ते ऊंच बाप आकर हमको ऊंच ते ऊंच घर ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचे ते ऊंच बाप फिर ऊंचे ते ऊंच पद भी प्राप्त कराते हैं। रावण के राज्य में सभी नीच हैं। वह ऊंच यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता नहीं है, ऊंच को भी नीच का पता नहीं है। अब तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान बाप को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते। हम आत्मा भी ऊपर में रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं आता। अपने ही धंधे धोरी आदि में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में तुम मस्त रहेंगे। याद से ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखाई जाती है वह भूलने का नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन कर लेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा को पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंचे ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। 5 तत्व यहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य फिर समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। शास्त्रों का कितना घमंड रहता है, कितना पैसा कमाते हैं। शास्त्र पढ़ने वाले को बहुत मान होता है, परंतु अब तुम समझते हो उसमें ऊंचाई तो कुछ है नहीं। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान। उन द्वारा हम ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि भर में कोई नहीं जानते। कह देते हैं यह भी कल्पना है। ऐसे लिए फिर समझना है हमारे कुल का नहीं है। मूंझ नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है उनका पार्ट ही नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चों का सर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा जाता है स्वर्ग। विलायत वाले क्रिश्चियन लोग भले स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम लेते हैं हेवन था, पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचे ते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते तो कल्पना कह देते हैं। सन्यासी लोग भी कहते हैं सब कल्पना है। मनुष्य जो चाहे सो बना सकते हैं। बायोस्कोप आदि बनाते हैं, यह भी कल्पना है। ख्यालात से बनाते हैं ना, कोई काम की चीज़ तो नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होनी है।
पुरानी दुनिया सो फिर नई बननी है, इसलिए मुझे भी आना पड़ता है। बाप आकर तुम बच्चों को ऊंच बनाते हैं। पावन को ऊंच, पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया पावन थी, अब पतित आसुरी है। यह बातें भी तुम्हारे में नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में आती है। सदैव खुशी में रहते हैं। कोई ने कुछ कहा, कोई नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं। भक्त लोग हमेशा नीच नमाते ही रहते हैं। नीच के आगे नीच नमाना अर्थात झुकाना थोड़ी ही होता है। पोजीशन वाले के आगे नीच नमाना होता है। सतयुग में कब ऐसे नहीं समझते। भक्त लोग ही कहते हैं, विद्वान आदि कब नहीं कहेंगे। बाप तो कब ऐसे नहीं कहते, नीच नमाए चलो। नहीं, यह तो पढ़ाई है। गोडली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो, कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर जाए उतर जाए, घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं मैं थोड़े ही ज्ञान का सागर हूँ। यह भी ज्ञान नदी है। सागर से नदियाँ निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है। बहुत बड़े स्टीमर आते हैं। नदियाँ तो बाहर में भी बहुत हैं। पतित पावन गंगा सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई नदी को ऐसे नहीं कहते। पतित पावन नदी हो तो फिर गुरु की दरकार ही नहीं। नदियों में, तालाबों आदि में कितना भटकते हैं। कहाँ कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। वहाँ मिट्टी उठाए रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब दुर्गति के रास्ते हैं। यह लोग कितना प्रेम से जाते हैं। आप तुम समझते हो, इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। यह सब समझाने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह है नॉलेज। हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हिसाब किताब 84 जन्मों का है। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो बैठ हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं। इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं। टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ तो सब भूलना है। यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई नहीं जानते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्होंने स्टैंप बनाते हैं। फैमिली प्लान का भी स्टैंप बनाया है। अभी तुमको नशा है, हम पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा के गवर्नमेंट है। तुम्हारा कोर्ट ऑफ कॉमर्स भी है, और कोई इस कोर्ट ऑफ कॉमर्स को जानते नहीं। बाबा राय देते रहते हैं, अपना अखबार निकालो, उसमें कोर्ट ऑफ कॉमर्स भी दो, और समझाते रहो विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं। बाबा, आप हमको आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर लेते, और कोई भी गुरु अथवा मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बहुत कमाल है। आप हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको जगाते हो। मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान नींद में।
भक्ति को अज्ञान नींद कहा जाता है। जब तक बाप का ज्ञान नहीं है तब तक भक्ति को ही मानते हैं। कितना हठ योग आदि सिखलाते हैं। विलायत से भी खास आकर हठ योग सीखते हैं। तुम क्या करते हो और वह महर्षि आदि बैठ क्या कराते हैं, कितना फर्क है। अब तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो है यह। बाकी जो भी इतने योग आदि सिखलाते हैं वह सब है नॉनसेंस। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही हैं नई दुनिया में, परंतु एक भी मनुष्य मात्र अपने को पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जब पारस बुद्धि का ज्ञान हो तब समझे। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन गए, इसलिए भारत की यह हालत हुई है। अब तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो रिफ्रेश हो बाहर निकलते और वह नशा खलास हो जाता है। नंबर वार तो है ना। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही हैं। साधु लोग गंगा स्नान आदि करने जाते हैं, उसको समझाते हैं पतित पावनी है, इसलिए पाप धोए जाते हैं। अरे शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाप तो आकर आत्मा को पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। सन्यासी अपने को पतित थोड़े ही समझते हैं, अपनी पूजा कराते रहते हैं जैसे देवताओं की होती है। तुम माताओं को तो नशा होना चाहिए, यह तो दुश्मन ठहरे जो हमारे हमजिन्स हो विधवा बना देते हैं और बच्चों को निधन का कर देते हैं। अपने सुख के लिए कितने को दुख देते हैं, परंतु वह समझते थोड़ी ही हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। यह है ही रौरव नरक। सभी बिच्छू टिंडन मिसल मारते काटते रहते हैं, पराई स्त्री को चुरा लेते हैं। बहुत गंध है। भारत में तो और ही रौरव नरक है। भारत एकदम स्वर्ग था। थोड़ा भी कुछ होता तो कहेंगे ना रौरव नरक है। जैसे बाबा कहते हैं तुम थोड़ा समय इस नरक में हो, बाकी तुम हो संगम पर। परंतु कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो जैसे कि नरक में जाए पड़ते हैं। 5 फ्लोर से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच हालत में है। तुम विश्व के मालिक थे, अभी तो अजामिल जैसे पापी हो पड़े हो। शास्त्रों में क्या क्या बातें बैठ लिखी है। फिर पादरी लोग बैठ कहते हैं तुम्हारा शंकर पार्वती पर फिदा हुआ, फिर बिच्छू टिंडन पैदा हुए। भगवान भगवती ऐसे काम करते थे। ऐसी ऐसी बातें सुनाकर वह फिर अपने धर्म में ले आते हैं। कितनी ग्लानि की बातें शास्त्रों में लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं यह लोग अपने को ईश्वर कहलाते हैं और मुझे कह देते हैं पत्थर ठिक्कर में है, और अपने को पुजवाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु समझाना तो पड़ता है ना। क्या क्या बातें सुनाते हैं। कछमच अवतार, सुअर अवतार भी कह देते हैं। अब सुअर तो है सबसे गंदा जानवर, क्योंकि वह विष्ठा खाता है। उनका भी भगवान का अवतार कह देते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य कितना बेसमझ है। तुमको यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कब नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं फिर क्या बनते हैं? तो अब दुनिया का हाल देखो क्या है। तुमको ऊंचे ते ऊंच बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आए हो। यह ड्रामा का राज बाप ही बैठ समझाते हैं। इस सृष्टि के चक्रों को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में कोई बीमार पड़े तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं।
यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, तो इसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं जो बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल कर देते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी में विकार की बात नहीं रहती। आशिक माशुक भी विकार लिए फिदा नहीं होते, जिस्म का सिर्फ प्यार है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सभी आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है, आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम जो सावरा बन गए हो, तुमको सावरा से गोरे बनाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है, पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता है, बैठे बैठे बुद्धि कहाँ बायोस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा नहीं चढ़ता, धारणा नहीं होती, जो फिर औरों को भी करवाए। बहुत बच्चियाँ आती है जिनकी दिल होती है कि सर्विस पर लग जावे, परंतु बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे को संभालने कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार हो तो क्यों न रूहानी सर्विस में लग जाए। बच्चे को संभालने कोई को रख दो। इन माताओं की तो अब बारी है ना। पुरुष देखेंगे हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया, लौकिक पारलौकिक नाम बाला कर दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है अलबेलेपन से मुक्त भव। जैसे साकारी स्वरूप की स्मृति नेचुरल रहती है, क्या निराकारी स्वरूप की स्मृति भी स्वतः रहती है या स्मृति लानी पड़ती है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने तो क्या अंत में बनेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजय बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और संपूर्ण मूर्त बनने नहीं देता। इसलिए जो करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत काल का पुरुषार्थी अंत में विजयी बनाएगा। यादगार सभी जानते हो ना, तो ऐसा कुंभकर्ण मत बनना। ओम नमः शिवाय।